हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसानी से बन जाने वाला मीडियम साइज ट्रैवल बैग। तो यहाँ पे मैंने ऊपर फैब्रिक, बीच में मैंने राइस बैग का यूज़ किया है और सबसे नीचे अस्तर डाल के इसे मैंने फिल कर लिया है। और इसका मेज़रमेंट है 28 इंचज़ की लंबाई है और 13.5 इंचज़ की चौड़ाई है। तो इस तरह से हमें एक क्विल्टेड फैब्रिक पीस ले लेना है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से 3 इंच पे इस तरह से मार्क करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लंबी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो कट करने के बाद हमें क्या करना है, एक ज़िप लेनी है हमें और उसके ज़िप को हमें इस तरह से सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे अच्छे से इस तरह से नीचे से फोल्ड करनी है और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ टॉप स्टिच लगकर रेडी हो गए हैं। अब हमें जो ऊपर वाला पार्ट है इसे भी हमें इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है और फिर इस तरह से पलटते हुए यहाँ भी हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रनर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करना है और सेंटर में हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में मार्क कर लिया है। अब हमें इसे खोलते हुए ऊपर की साइड से हमें 3.5 इंच पे इस तरह से सेंटर से ऊपर की साइड मार्क करना है और लंबी लाइन खींच लेनी है। उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 3.5 इंच पे मार्क करना है और लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे 3.5 इंच छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसे इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करना है और अच्छे से सेट कर लेना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से 1 इंच पे मार्क कर लेना है कॉर्नर से और फिर राउंड में हमें इस तरह से मार्क लगाते हुए उसे अच्छे से पकड़ते हुए हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पकड़ते हुए कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड को भी हमें उसी शेप में कट कर लेना है। तो उसके लिए हमें इस तरह से सेंटर में फोल्ड करना है और फिर हमें दोनों कॉर्नर को इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड को अच्छे से कट कर लिया है। अब हमें इसे अच्छे से खोल लेना है और फिर इसके लिए हमें पॉकेट रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने पॉकेट रेडी करने के लिए इस तरह से मैंने कॉटन का एक फैब्रिक ले लिया है, मेरे पास पड़ा था, और उसका लंबाई हमें रखना है 10 इंच। तो यहाँ पे हमें 10 इंच लंबा पॉकेट लेना है और पीछे की साइड पे हमें जो हमने आगे जहाँ मार्क किया था 3.5 इंच पे सेंटर से, वहाँ इसी तरह से हमें मार्क करना है और पॉकेट को इस तरह से रखते हुए नीचे से फोल्ड करना है और फिर हमें चारों तरफ सिलाई लगाते हुए पॉकेट रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पॉकेट रेडी कर लिया है। अब हमें इसके लिए दूसरा पॉकेट रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मार्क कर लिया है और फिर हमें दूसरा एक और फैब्रिक ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा फैब्रिक लिया है, उसकी लंबाई हमें रखनी है 11.5 इंच। तो इस तरह से हमें 11.5 इंच का फैब्रिक ले लेना है और ऊपर से हमें 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है और फिर हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पॉकेट को कट कर लिया है और उसके बाद हमें इसमें ज़िप ऐड करनी है। तो हमें एक ज़िप लेनी है और ज़िप की सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें जो छोटा वाला फैब्रिक है उसे इस तरह से ज़िप पर रखना है और सिलाई लगाते हुए उसके बाद हमें इस तरह से खोलते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है और फिर हमें क्या करना है, बीच में रनर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पॉकेट रेडी कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से रखते हुए अंदर की साइड और नीचे से फोल्ड करना है और फिर हमें चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ से सिलाई लगाते हुए मैंने इसे साइडों से भी कट कर लिया है। तो ये हमारा दूसरा पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब हमें 2 मिनट के लिए इसे क्या करना है, साइड में रखना है और फिर हमें इसके लिए बेल्ट रेडी करने हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बेल्ट को रेडी कर लिया है और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 20 इंच। 20 इंच इसकी लंबाई रखनी है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो
तो आप चाहो तो इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हो। अब हमें क्या करना है, कॉर्नर की साइड से 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है दोनों साइड पे, और फिर हमें बेल्ट को बाहर की साइड इस तरह से रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 3 इंच पे मार्क करते हुए इस तरह से सेंटर में हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक और क्विल्टेड फैब्रिक लेना है और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 15 बाई 5 इंच की लंबाई रखनी है और 6 बाई 5 इंच की चौड़ाई रखनी है। और उसके बाद हमें इस तरह से सेंटर में फोल्ड करना है और मार्क लगा लेना है सेंटर में इस तरह से, और फिर हमें इसे सेंटर में से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए सेंटर में से कट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ज़िप ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ज़िप इसी नाप से ले ली है और फिर हमें ज़िप को सीधी साइड नीचे की तरफ रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा ली है। अब हमें ज़िप को इस तरह से अच्छे से नीचे से फोल्ड करनी है और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब हमें दूसरा वाला फैब्रिक है वो इस तरह से ज़िप पे रखना है और सिलाई लगानी है, और इस तरह से उल्टा करते हुए हमें ज़िप को दबाते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है दूसरी साइड। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें दोनों साइड में रनर को ऐड करना है। तो दोनों साइड से मैंने यहाँ रनर ऐड कर लिया है और जो साइड वाला पार्ट था ज़िप का उसे मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करना है, 2 और फैब्रिक लेने हैं और फिर उसका मेज़रमेंट हमें रखना है 10 इंचेस की लंबाई रखनी है और 6.5 इंचेस की चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से 2 फैब्रिक लेकर हमें इस तरह से फैब्रिक पे इस तरह से उल्टे रख लेने हैं और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे इस तरह से रखते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है दोनों साइड। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेंटर में अच्छे से मार्क कर लेना है और जो हमने बेल्ट बनाया है इस तरह से, उसको भी हमें इस तरह से सेंटर में फोल्ड करना है और फिर हमें मार्क लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड को इस तरह से सेंटर में फोल्ड किया है और निशान लगा लिया है। अब हमें दोनों के सेंटर पॉइंट को अच्छे से मिला लेना है और फिर हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें उल्टा रखना है और दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद हमें दूसरी साइड पे इसी तरह से हमें फैब्रिक को रखना है और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों साइड में अच्छे से सिलाई लगा ले ली। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हमें इसको पकड़ना है और फिर हमें इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद हमें दोनों की कॉर्नर को इस तरह से मिलाना है और फिर हमें पिन अप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, पिन अप करने से अच्छे से ये सेट हो जाता है और फिर सिलाई भी अच्छे से लग जाती है। तो इस तरह से हमें पकड़ते हुए दोनों की कॉर्नर को मिलाते हुए हमें पहले पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड के कॉर्नर को इस तरह से पकड़ते हुए दोनों साइड को पिन अप कर लिया है और फिर जो इस तरह की साइड है उसे भी हमें अच्छे से मिलाना है और एक पिन और लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने तीनों तरफ अच्छे से पिन अप कर लिया है। उसके बाद हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो और ऊपर वाला पार्ट है उसे भी इस तरह से रखना है और दोनों की कॉर्नरों को मिलाना है और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों साइड में अच्छे से सिलाई लगा लिया, आप देख सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, सिलाई लगाने के बाद इसे अच्छे से पट्टी से फिनिश करना है। तो इसके लिए हमें एक पट्टी लेनी है इस तरह से और फिर दोनों साइड से फोल्ड करना है और फिर हमें इस तरह से रखते हुए सभी कॉर्नरों को अच्छे से फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सभी कॉर्नरों को अच्छे से इस तरह से पट्टी से फिनिश कर ली है। तो आप देख सकते हो अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अब हमें इसे खोलते हुए सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से खोला है और फिर हमें इसे सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सीधा इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए सीधा कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सा हमारा ये ट्रैवल बैग बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप 5-6 जोड़ी कपड़े आराम से रख सकते हैं। और इसमें मैंने वो अंदर एक पॉकेट बनाया है, इस तरह से अंदर एक पॉकेट है
ये दूसरा और तीसरा पॉकेट हमने बाहर बनाया। तो यदि आप को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना फ्रेंड्स। तो और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, तो एक बार ज़रूर से ट्राई करना। तो आप देख सकते हो ये अंदर वाला एक पॉकेट है, एक बाहर है और दूसरा हमने एक साइड में रखा है, तो 3 पॉकेट इसमें बने हैं।